हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 30 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। किसे? नाइट्रस ऑक्साइड को। अब अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः होती है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है मुख्यतः ब्यूटेन होता है। कौन होता? ब्यूटेन। अब अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तो एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अब अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो कौन सी गैस रोकती? ओजोन। कौन? ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3। क्या होता है सूत्र? O3। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण कौन है? तो हम लोग याद रखेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप बढ़ेगा। क्या होगा? ताप बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपरिपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? तो याद रखेंगे, पृथ्वी की भूपरिपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु जो है ऑक्सीजन है। कौन? ऑक्सीजन। अब अगला प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। तो प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप जो है हीरा है। कौन? हीरा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेखा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रुई जो है संश्लिष्ट रेशा नहीं है। अब अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो याद रखेंगे, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस जो है नाइट्रोजन है। कौन? नाइट्रोजन। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? कौन सा है? तो सोडियम एन डेडेसिल सल्फेट। कौन? सोडियम एन डेडेसिल सल्फेट। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? क्लोरीन जो है बायोगैस में उपस्थित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगला प्रश्न है, परम शून्य बराबर होता है किसके? तो परम शून्य जो है -273.15 डिग्री के 15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कितने के? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस के। अब अगला प्रश्न है, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है किस लिए? तो याद रखेंगे, पानी में जो फिटकरी जो है सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। किस लिए? सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है? कौन? तो इसका उत्तर है एस्ट्रोनो। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रकृति में सबसे बाहुल्य तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की प्रकृति में सबसे बाहुल्य तत्व
ऑक्सीजन है। कौन? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। किसने? जेम्स चैडविक ने। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? तो किसका उच्चतम गलनांक है? तो इसका उत्तर है NaCl का, और यह नमक का सूत्र होता है, याद रखेंगे। किसका? नमक का। अब अगला प्रश्न है, जल स्नेहक क्लोराइड को जाना जाता है। तो जल स्नेहक क्लोराइड को द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? द्रव स्नेही के रूप में। अब अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित है? तो याद रखेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु में जो न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। कौन सा? न्यूट्रॉन। यहाँ दिया कौन उपस्थित नहीं होता? तो न्यूट्रॉन जो है उपस्थित नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। कौन? मीथेन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है सूर्य है। कौन? सूर्य। अब अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, अर्थात दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो दूध में केसीन प्रोटीन उपलब्ध होता है। कौन सा? केसीन। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से? दूध के उत्पादन से। अब अगला प्रश्न है, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु? पारा धातु जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, कठोर जल है। कठोर जल जो है समुद्र का जल जो है कठोर जल है। क्या है? कठोर जल समुद्र का जल। अब अगला प्रश्न है, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है किस रूप में? तो याद रखेंगे, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था जो है ठोस रूप में होती है। किसमें? ठोस में। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाले गैस कौन से हैं? तो याद रखेंगे, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है एसीटिलीन। कौन? एसीटिलीन। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं? किसे लाते हैं? तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को जो है ठोस स्नेहक के रूप में लाते हैं। अब अगला प्रश्न है, एथीन के बहुलीकरण से मिलता है। एथीन के बहुलीकरण से पॉलीएथीन मिलता है। क्या मिलता? पॉलीएथीन। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता मापा जाता है। तो जल की कठोरता जो है EDAT तरीके से मापा जाता है। किससे? EDAT तरीके से। अब अगला प्रश्न है, फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है किसके द्वारा? तो फिटकरी जो है गंदे पानी को अस्कंदन द्वारा शुद्ध करती है। किसके द्वारा? अस्कंदन द्वारा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? तो कौन सी गैस? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन जो है वायु का प्रमुख घटक है। अब अगला प्रश्न है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निम्न में से कौन सी धातु मिलाई जाती है? कौन सी धातु? तो इसका उत्तर है निकेल।
तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।